सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज की पावन पवित्र बेला में सभी श्रद्धालु जन कथा का रसोसाधन करेंगे, जो पिछले मंगलवार को कथा को विराम दिया। और आज की कथा के मुख्य यजमान हमारे आदरणीय श्री ध्यानचंद जी, स्वर्गीय अपनी पत्नी धर्मपत्नी के साथ में अपने पुत्रवधू और दोनों प्यारी प्यारी नन्ही मुन्नी नातनियों के साथ में अपने परिवार के साथ आज भगवान की कथा के मुख्य यजमान हैं। अब कथा में प्रवेश करते हैं। तो का सुन सौमित्र विभीषण सकल समारे हुसैन। प्रभु श्री राम जी जब कुंभकर्ण को देखते हैं कि वानरी सेना पर बहुत बुरी तरह से हमला बोल रहा है, तो श्री राम जी कहते हैं सौमित्र, लक्ष्मण, विभीषण, तुम सेना का निरीक्षण करना, सेना को देखते रहना। मैं देखो खल दल बलें बोले राजीव नयन। भगवान कहने लगे खलों के दल दुष्टों को मैं देखता हूं। क्यों? कि कुंभकर्ण का वध प्रभु श्री राम जी के हाथों ही लिखा था। कर सारंग बिस्क कट भाथा मृगपति ठबन चले रघुनाथा। प्रथम कीन प्रभु धनुष टंकोरा रिपुदल बधिर भयो सुने सोरा। धनुष संधान छाड़ सर लच्छा काल सरप जनु सले सपच्छा। बल चले निकरी नाराचा लगे कटन भट बिकट पिसाचा। बिकट पिसाचा। तो हाथ में भगवान ने सारंग धनुष लिया और कमर में तरकस धारण किए। भगवान कैसे चले लिखते हैं, शेर की सी चाल। और प्रथम प्रभु ने धनुष की खाली टंकोर की डोरी चढ़ा करके छोड़ा तो इतना शोर, इतना गर्जना गड़गड़ाहट हुई कि शत्रु का दल बहरा हो गया। अब कोई किसी की सुने नहीं। ये सारंग धनुष की पहचान है और ये हर कोई चढ़ा नहीं सकता प्रभु श्री राम जी के अलावा। तो शत्रु का दल बहरा हो गया। धनुष चढ़ा करके भगवान ने एक निकाला बाण, एक। देखिए भगवान परशुराम पहचान गए थे कि कौन है ये। प्रभु ने तरकस से निकाला एक बाण और हाथ में आते आते हो गए 100 और धनुष पर रखे रखे 1000। चलते समय लाखों बाण होते थे भगवान के। तो कहा लाख बाण छोड़े हुए ऐसे चले पंख वाले काल सर्प चलते हो। काल सर्प स्वयं पंख लगा करके उड़ते हो, ऐसे बाण चलने लगे। जिनके बड़े बेग योद्धा राक्षस पिशाच सब कटने लगे, मरने लगे। कटै चरण सिर उर भर दंडा बहुत कबीर होय सतखंडा। कटै चरण सिर उर भुज दंडा बहुत कबीर होय सतखंडा। घुर में घायल महे परई उठई संहार सुबट फिरे लरई। लागत बाण जल
चिमिका जे बहुत देख कठिन सरभाजे रुंड प्रचंड मुंड बिन धावे धर धर मारो मारो गुहरावे उन बाणों के समूह से राक्षस कटने लगे, मरने लगे और राक्षसों के 100 टुकड़े होने लगे। घूम घूम करके पृथ्वी पर गिरते हैं, उठ करके संभलते हैं, फिर लड़ने के लिए दौड़ते हैं। राक्षस बाण लगते ही बादल की तरह गरजते हैं, बहुतेरे कठिन बाण देख करके भागते हैं, बिना मुंड के प्रचंड रुंड दौड़ते हैं, पकड़ो पकड़ो मारो मारो। ये महाभटों की पहचान है। कटे हुए भी युद्ध के उत्साह से दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। क्षण में प्रभु के सायकन काटे विकट पिशाच, पुनि रघुपति के त्रोण में प्रविश आए न राज सियावन राम। अरे तू हरि गुण गाय ले, प्रभु से नेह लगाए ले, थोड़ी जिंदगानी लगाए ले, थोड़ी जिंदगानी है। थोड़ी जिंदगानी है, तनक जिंदगानी है। थोड़ी जिंदगानी है, तनक जिंदगानी है। अरे तेरी दुनिया में, तेरी दुनिया में रह जाई कहानी। प्रभु से नेह लगाए ले, थोड़ी जिंदगानी है। थोड़ी जिंदगानी है। क्षण में प्रभु के सायकन काटे विकट पिशाच, क्षण मात्र में प्रभु के बाणों ने कठिन राक्षसों को मार डाला और फिर रघुनाथ जी के तरकस में आकर के प्रवेश करके समा गए। कुंभकर्ण मन दीख विचारी, क्षण में हते निशाचर झारी, भयो क्रुद्ध दारुण बलवीरा, कर मृग नायक नाद गंभीरा। तब कुंभकर्ण ने मन में विचार किया कि क्षण मात्र में राम जी ने हमारे समस्त राक्षसों को मार डाला। जब बलवान वीर को बड़ा क्रोध हुआ, तब गंभीर सिंहनाद किया, यानी शेर की दहाड़ के समान गरजने लगा कुंभकर्ण। जब देखा मेरी समस्त सेना को राम जी ने खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, तो शेर के समान गर्ज करके कुंभकर्ण ने क्या किया जानते हैं? बहुत विशाल पर्वत लिया और पर्वत लेकर के राम जी के ऊपर डाला। अभी डाल नहीं पाया कि कोपी महीधर ले उपारी, डारे जहाँ मरकट भट भारी। आबत देखी शैल प्रभु भारे, सरनि काटी रज सम कर डारे। पुन धन तान को रघुनायक, छाड़े अति कराल बहु सायक। तनु में प्रविशन सर सर जाही, चिमिता में घन माय समाही। सोनित सबत सोह तनु कारे,
बीच में कचल गिरी के रोपनारे। बिकल बिलो की भालू कप धारे, बिहसा जब ही निकट भट आए। निकट भट आए। महाक्रोध करके पर्वत शिखर उखाड़ लेता है और जहां जहां बानरों की विशाल सेना है उसके ऊपर डाल देता है। लेकिन प्रभु ने भारी पर्वत शिखर को आते देख करके अपने बाण से उसे धूल बना दिया। फिर क्रोध करके रघुनाथ जी ने धनुष तान के तीक्ष्ण बाण बहुत छोड़े। वे बाण उसके शरीर में ऐसे प्रवेश कर जाते हैं जैसे बिजली लप लपाती है और फिर बादलों में अदृश्य हो जाती है। भगवान श्री राम जी के बाण उस कुंभकर्ण के शरीर में इस तरीके से समा जाते हैं। काल से शरीर से रुधिर चुभता है। ऐसा विदित होता है जैसे कज्जल के पर्वत से गेरू के पनारे निकल रही हो। और व्याकुल देख रीछ बानर दौड़ करके आए। उन भट्टों के आते ही कुंभकर्ण हंसने लगा। कुंभकर्ण हंसने लगा। रीछ बानर धावा करने के लिए भाग रहे हैं कुंभकर्ण की तरफ, तो वो हंसा। हंसा क्यों? कि ये मेरे भोजन है, आ जाओ। गरजत धायौ बेगियति कोटि कोटि कही कीस, मही पटके गजराज इव सपत करे 10 शीस। बड़े वेग से गरजता हुआ दौड़ा, अनेक बंदरों को पकड़ करके पृथ्वी में हाथी के समान पटक देता है और रावण की दुहाई देता है, भाई की शपथ करता है और जीत के लिए रावण के नाम के जय जयकार करने लगा। भागे भालू कपिन के यूथा, भागे भालू कपिन के यूथा, प्रकपिलो की जिमी में सुबरू था। चले भागे कपे भालू भवानी, बिकल पुकारत आरत वानी रामा। यह निश्चर दुकाल सम है, कपि कुल देश परन अवचे। कृपा बारिधर राम खरारी, पाहे पाए प्रण तारित हारी। रीछ बानरों के समूह भागे जैसे भेड़िए को देख करके मेघ समूह भाग जाते हैं। शिवजी बोले, हे पार्वती, भालू और कपि व्याकुल होकर के पुकार के भागते हैं, प्रभु हमारी रक्षा करो। कपि रूपी देश में कुंभकर्ण रूपी दुकाल पड़ना चाहता है, इसलिए प्रभु इस दुकाल से हमारी रक्षा करो। हे कृपा रूपी बादल रघुनाथ जी, हे दीनों के दुख हरने वाले रक्षा करो। यह कह करके बाण वर्षा करके कुंभकर्ण रूपी काल को प्रभु हटा देते हैं। यह निश्चर कुल दुल समय ही, कपि कुल देश परन अवचहि, कृपा वारिधर राम खरारी, पाहे पाहे प्रण तारित हारी। करुणा बचन सुनत भगवाना, चले सुधार सरासन बाना। राम सैन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। प्रभु श्री राम जी ने बानरों की आर्तवाणी सुनी तो प्रभु कैसे दयालु हैं कि प्रभु सेना को पीछे कर देते हैं और स्वयं प्रभु सामने हो जाते हैं। इसका अर्थ है भगवान को हम स्मरण करें, भगवान का चिंतन करें तो उस आपत्ति विपत्ति को भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं, अपने भक्त को अपने पीछे कर देते हैं। खेच धनुष सत सर संधाने, छूटे तीर शरीर समाने।
लागत सर संहार सो फिरा, उधर डगमगेऊ डोली धरा। रामचंद्र जी ने धनुष खींच करके 100 बाण मारे, सो छूटते ही कुंभकर्ण के शरीर में समा गए। बाण लगते ही वो कुंभकर्ण संभल करके फिरा, जिसके चलते पर्वत पृथ्वी नाव की तरह हिलने लगी, डगमगा जाती है। लीन एक ते ही शैल उपाटी। अब कुंभकर्ण ने एक विशाल शैल पर्वत को लिया। भगवान कहने लगे, अच्छा जिस भुजा से तू पर्वत को उखाड़ रहा है, अर्थात तेरी इस भुजा को ही काट देते। लीन एक ते ही शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बाहु गिरधारी, प्रभु सो भुजा काटी मही डारी। काटे भुज सोहे खल कैसा, काटे भुज सोहे खल कैसा, पक्षहीन मंदिर गिर जैसा। उग्र बिलो कई प्रभु ही बिलो का, मानो ग्रसन चेत तिरलोका। तब उसने एक पर्वत शिखर को उखाड़ लिया और रघुनाथ जी ने वो भुजा काट डाली। तब वह हाथ में, बाएं हाथ में पर्वत को लेके दौड़ा। बाएं हाथ को भी प्रभु ने अपने बाण से काट दिया। तो भुजाओं के कटने से वह दुष्ट ऐसा शोभित होता है जैसे बिना पंख का मंद्राचल पर्वत। पहले पर्वतों के पंख होते थे, तो ऐसे ही बगैर पंख का पर्वत होता है। कुंभकर्ण ऐसे ही शोभा दे रहा है। तब बड़ी तीक्ष्ण दृष्टि से रघुनाथ जी को देखा, मानो बड़ी तीक्ष्ण दृष्टि से कुंभकर्ण रघुनाथ जी को देख रहा है, और उसकी दृष्टि में ये कुदृष्टि है कि लगता है तीनों लोगों को खाना चाहता है। कर चिक्कार घोर अति धावा बदन पसारे, गगन सिद्ध सुर त्रासित, हाहाकार पुकार सियावती राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवश दशरथ अजर बिहारी। बोली राघवेंद्र सरकार की। तब वो कुंभकर्ण महाघोर श्रृंगार करके मुख फैला करके दौड़ा। आकाश में सिद्ध देवता हाहाकार के सब दुखी होने लगे, हाहाकार करके सब दुखी होने लगे। मुंह फैला करके प्रभु श्री राम जी की तरफ दौड़ा। अब देखिए, उसके कान नहीं है, कान और नाक उसके सुग्रीव ने पहले ही काट दिए, और दोनों भुजाएं प्रभु श्री राम जी ने काट दी है। अब उसके पार धड़ और 2 पैर और मुख ये रह गए। तो अब मुंह फैला करके प्रभु को खाने के लिए, मानो तीनों लोगों को खाना चाहता है, मुंह फैला करके भाग रहा है।